तो आज हम आपको सुनाएंगे कि कृष्ण का जन्म क्यों हुआ आखिर। और ये हम आपको बताएंगे भागवतम के 10वें स्कंद के पहले अध्याय से। ये 10वां स्कंद वही है जिससे पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण की कथाएं होती है। तो आज वहीं से हम आपको बताएंगे कृष्ण का जन्म आखिर हुआ क्यों। तो एक बार बच्चों क्या था कि सुखदेव जी से परीक्षित महाराज, जो कि अर्जुन के पोते थे, वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने सबकी कथा पूछने के बाद पूछा कि अब आप मुझे कृष्ण की कथा बताइए। तो आखिर ये जो कि सबसे परम भगवान है, उन कृष्ण की कथा बताइए। और मुझे ये बताइए कि जो उनके बड़े भाई थे बलराम, वो देवकी के पुत्र होने वाले थे, तो रोहिणी की कैसे हो गए। फिर मुझे ये भी बताइए कि भगवान तो वृंदावन में पैदा हुए, मथुरा में पैदा हुए थे, तो फिर वृंदावन क्यों चले गए। और अब आप मुझे ये बताइए कि आखिर उन दोनों ने किया क्या। उन्होंने कंस, जो उनके मामा था, उसको क्यों मारा, जबकि वो तो पाप है मामा को मारना, फिर भी मामा को मारा, तो ऐसा क्यों किया। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न उन्होंने उनसे पूछे कि वो कितने साल रहे, उन्होंने क्या किया और कहाँ रहे। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछा। तो फिर उन्होंने बताया, किसने, सुखदेव गोस्वामी जी ने, कि क्या क्या हुआ, क्यों हुए और इस कलयुग से जस्ट पहले ही क्यों आए। तो इसके जवाब में वो बोले कि एक बार क्या हुआ, हे सुखदेव जी, हे परीक्षित महाराज, एक बार जो पृथ्वी माँ है वो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उन पे लाखों राजा हो गए थे जो कि अपनी मिलिट्री पावर्स को बढ़ाने लग गए थे और वो पृथ्वी को कष्ट देते थे, पापी थे बहुत। तो इस दर्द के कारण एक बार जब पृथ्वी माँ दुखी हो गई तो ब्रह्मा जी के पास गई गाय का रूप लेके। क्यों गाय का इसलिए रूप लेके गई, क्योंकि गाय को तो कोई परेशान कर नहीं सकता, इसलिए वो गाय का रूप लेके गई। और उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे और ब्रह्मा जी को बोली कि मेरे को कितनी दिक्कत हो रही है इस पृथ्वी पे ऐसे लोगों के कारण। तो उनकी जब बात सुनी ब्रह्मा जी ने, तो वो ब्रह्मा जी शिव जी को साथ लेके और बाकी सब देवी देवताओं को लेके दूध के सागर, जहाँ पे भगवान कर्णोदक्षाई विष्णु रहते हैं, आपने देखा है ना, वो अनंत शेष पे भगवान विष्णु रहते हैं, तो उन्हीं भगवान विष्णु से मिलने के लिए वो दूध के सागर जो हैं उनके तट पे गए, अंदर नहीं गए, तट पे गए। फिर वहाँ पे उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना करी और वेदों में कुछ मंत्र हैं, पुरुषोक्त बोलते हैं, उनसे उनको बुलाने की कोशिश करी। जब ऐसा बहुत देर तक करते रहे तो ब्रह्मा जी को भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। फिर जब वो ध्यान में मग्न हो गए तो उन्होंने पता है क्या सुना उस ध्यान में। जो उन्होंने सुना वो उन्होंने देवताओं को आगे बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि हमारी ऐसा भगवान से प्रार्थना से पहले ही भगवान को पता था कि पृथ्वी कितनी दुख में है, इसलिए उसका भार उतारने के लिए भगवान ने कहा है कि मैं समय के रूप में आऊँगा और तुम सभी देवी देवता जो हो वो भी यदुकुल के अंदर जन्म लो। ऐसा सभी जो कि पुत्र और पोते के रूप में रहेंगे। और भगवान ने उन सभी, उसके साथ और भी जो आए थे, उनको भी कहा कि तुम लोग भी अलग अलग परिवारों में जो कनेक्टेड हैं उनमें जन्म लो। माताओं को भी बोला। और फिर उनके बाद उन्होंने कहा मेरे साथ आएंगे अनंत शेष, जो कि सभी अवतारों के एकमात्र स्तोत्र हैं। फिर उन्होंने बताया कि उनके साथ और कौन आएगा, उनके साथ आएगी उनकी महामाया भी, जो कि पूरी इस दुनिया और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी कंट्रोल करती हैं, इसलिए वो भी उनके साथ ही आएंगी, जो कि उनके समान ही है। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि अब आप सब लोग, फिर जब ब्रह्मा जी बता रहे थे ऐसे देवी देवताओं को, तो उन्होंने कहा कि अब आप सब लोग अपने अपने घर लौट जाओ और इन जो परिवार बताएं इनमें जन्म लो। फिर बच्चों, जहाँ पे ये सब कृष्ण भगवान पैदा हुए थे उनका नाम तो आपको पता ही है, मथुरा था। तो मथुरा में यदुकुल के सबसे पहले राजा थे शूरसेन। वो मथुरा और एक शूरसेन नाम की जगह है, दो अलग अलग जगह, इन पर राज करते थे। तो तब से लेके अभी तक वहाँ पे फिर उनके बाद से यदुकुलों ने ही राज किया और फिर मथुरा को उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया, बहुत समृद्धशाली भी कर दिया।
और कृष्णा वहाँ पे हमेशा रहते थे। पर कुछ टाइम पहले, इस कथा बताने से पहले बता रहे हैं सुखदेव जी कि कुछ टाइम पहले वासुदेव जो थे, वासुदेव पता है कौन है आपको? कृष्ण के पिताजी। तो कृष्ण के पिताजी जो कि सुर थे, असुर नहीं कहा मैंने कहा सुर थे, उन्होंने देवकी से शादी करी, देवकी जी से। और उसके बाद शादी के बाद वो अपने घर पे रथ से आ रहे थे, तो उनका रथ उनके भाई का नाम क्या है बच्चों? कंस। देवकी के भाई कंस जो थे वो, उन्होंने जो सारथी बोलते हैं ना रथ को, जो घोड़ा चलाता है, वो बन गए। वो बहुत बड़े राजा थे, पर फिर भी अपनी बहन का रथ चलाने के लिए वो उसके सारथी बन गए। और उस रथ को सराउंडिंग बहुत सारे सोने के और रथ भी थे। फिर क्या हुआ, देवकी के जो, अच्छा उससे पहले क्या हुआ, देवकी के पापा का नाम था देवक। उनको अपनी बेटी से बहुत प्यार था, तो उन्होंने जाते वक्त उनको बहुत सारा गिफ्ट दिया। पता है आपको उस जमाने में क्या क्या गिफ्ट देते थे? उन्होंने दिए 400 हाथी जो कि सोने की मालाओं से थे ढके। उसके बाद उन्होंने दिए 10,000 घोड़े जो ऐसे ऐसे नहीं थे, बहुत सुंदर सुंदर थे। और उसके बाद उन्होंने दिए 800 सोने के रथ। और उसके बाद उन्होंने उनकी बेटी के सेवा के लिए 200 सेविकाएं भी दी जो कि बहुत सारा सोना चांदी के ऑर्नामेंट्स पहने हुई थी। इतना सब चल रहा था उनके साथ, और बहुत सारे रथ भी थे उनको सराउंडिंग। जाते वक्त बड़ा, आपको पता है ना शादी में कैसे ढोल नगाड़े बजते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ढोल नगाड़े शंख वंख बज रहे थे उधर से जाते वक्त। फिर जब कंस ने अपना घोड़ा चालू किया तो वो निकल पड़ा आगे अपनी बहन को लेके उसके नए घर के लिए। उसके बाद जब वो जा रहा था ना बच्चों, तो एक आकाशवाणी हुई ऊपर से, आसमान से। बोले, ओ मूर्ख बदमाश, जिस स्त्री को तू ले जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरे को मार डालेगा। बस इतना सही बोला, मालूम नहीं पड़ा किसने बोला, आकाश से आवाज आई। अब आकाश में तो देवी देवता रहते हैं, और कंस को पता था कि ये आवाज़ तो झूठी हो नहीं सकती। उसने सोचा ये सच्ची बोल रहे हैं। तो ये भोजक राज्य में, भोजक परंपरा का जो कंस था ना, बहुत ही गंदा ईर्ष्यालु इंसान था। इसको सुन के उसने अपनी बहन के हाथ को अपने हाथ में खींच लिए, और लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से उसने तलवार निकाल ली उसका गला काटने के लिए। बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि उसको पता है कि यही इसी से मैं मरूंगा। इसके बाद अब देवकी के नए नए हस्बैंड थे वासुदेव, उनको एकदम डर लग गया, कैसा भाई है, मतलब इतना गंदा बेशरम। उसके बाद उन्होंने कहा, रुको 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 रुको, देखो मेरी बात सुनो एक बार, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा, देखो आप तो कितने अच्छे राजा हो, भोज डायनेस्टी जो है उसकी आप प्राइड हो, और बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपके जैसा एक धर्म ज्ञानी ऐसा एक स्त्री को कैसे मार सकता है, वो भी जो आपकी बहन है, खुद की बहन, और अच्छा वो भी उसकी शादी होके जा रही है तब मार रहे हो आप। तो आपको तो पता ही है कि जिसने जन्म लिया उसको मरना ही है। वासुदेव उनको समझाने लग गए कि शायद समझ जाए कुछ तरीके से। तो उन्होंने बोला जिसको मरना है वो तो मरेगा ही सही, आज मरे चाहे कल मरे। फिर उन्होंने बोला कि देखो हम जैसे काम करते हैं ना वैसे आपको मरेंगे, आप तो धर्मज्ञानी हो, आपको पता है कि पाप करने से कितना हमें कष्ट होता है, और फिर हम पाप करेंगे तो अगली बॉडी तो हमें मिलनी है ना मरने के बाद, तो उसमें आप कितना कष्ट भोगोगे। तो ऐसा जब उन्होंने बताया तो उसको अक्ल तो आने लगी थोड़ी कंस को। फिर बोला, समझ में फिर भी नहीं आ रहा था, तो फिर उन्होंने पता है बच्चों क्या कहा, उन्होंने सोचा थोड़ी देर वासुदेव जी ने, फिर बोला अच्छा एक काम करते हैं, चलो आपको तो ये बोला है ना कि देवकी का 8वां पुत्र आपको मारेगा। बोले हाँ, तो फिर एक काम करो, मेरे जितने भी पुत्र होंगे ना मैं सब आपको दे दूंगा, और आप एक काम करना सबको मार देना, आपकी इच्छा। उन्हें सोचा, मन ही मन सोचा, देखो अगर पहले मर गया ये कंस तो बहुत ही अच्छा है, और बीच में मर गया मेरे बेटे ने, किसी ने मार दिया इसको, तो बाकी तो बच जाएंगे, एक ही तो कुछ मरेंगे, तो ये भी ठीक है। तो ये सोच के उन्होंने कहा ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरे सारे बेटे को आपको दे दूंगा, पर देवकी को छोड़ दो प्लीज़, अभी तो मेरी शादी हुई है। इस तरह से जब बोला तो उन्होंने समझाने के बाद तो कंस ने वासुदेव बहुत सच्चे थे बच्चों, जो भी कहा था ना उन्होंने
उनको उनकी एक स्टोरी थी कि जिस जिस जो जो प्रॉमिस करते थे वो फुलफिल करते थे। वो देवताओं के यहाँ से आए थे, अपनी ज़ुबान के एकदम पक्के थे। तो बच्चों ये बहुत अच्छा गुण है, जो भी हम बोलते हैं हमें बहुत ध्यान से बोलना चाहिए, और कुछ भी बोलें तो उसको फॉलो भी करना चाहिए। ये देवताओं के गुण होते हैं। उसके बाद वो बोले उनकी पत्नी से कि अच्छा, वो फिर उसको और थोड़ा सा उसको है ना लाग लपेट किया कंस को, ताकि वो थोड़ा सा उसको बुरा नहीं लगे। उसके बाद घर जाके उन्होंने जब कुछ साल हो गए तो उनका एक पुत्र हुआ, और उसके बाद उन्होंने बड़े भारी मन से, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था तो प्रॉमिस तो तोड़ नहीं सकते, तो उन्होंने वो बच्चा ले जाके, उसका नाम था कीर्तिमान, कीर्तिमान बालक को कंस के पास ले गए। अब कंस ने जब उसको देखा कि यार कैसा, मतलब कैसा पिताजी है, इतना ताकतवर है कि अपनी बातों को रखने के लिए अपने पुत्र को मारने के लिए मुझे देने आ गया। तो कंस हंसा थोड़ा सा, वो बोला, हे वासुदेव, आप तो बहुत अच्छे हो, आपने तो अपनी बात को रखने के लिए जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं करी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। देखो मेरे को तो मारने वाला जो है उसका 8वां पुत्र है ना, हमें उससे दिक्कत है, इससे थोड़ी दिक्कत है, तो इससे आप एक काम करो, आप ले जाओ इसे, और मैं खुश हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो वासुदेव ले आए, पर मन ही मन बच्चों को पता था ये ऐसा भाई है जो शादी के दिन अपनी बहन के काट सकता है, तो ये क्या नहीं कर सकता, तो इसलिए उनको बात पे विश्वास नहीं था। और बच्चों जितने भी ये सब लोग थे ना, ये इनके पिताजी तो नहीं कह रहा मैं, बाकी और भी वृंदावन के जो लोग थे, सब देवी देवता, आपको बताया ना मैंने, ब्रह्मा जी ने कहा था आप अलग अलग परिवारों में जन्म लो, तो बड़े बड़े देवी देवता आए थे ये सब लोग। फिर एक दिन बच्चों नारद जी तो आपको पता है, नारद मुनि आए एक बार कंस के पास और उसको बताया भविष्यवाणी कि हे कंस, अब जल्दी ही पृथ्वी पे जितने भी पापी है उनका नाश होने वाला है। इसको सुन के कंस और डर गया। अब कंस को तो पता था ना कि वो पापी है, अगर उसको पता नहीं होता तो डरता काहे को। इसके बाद भागवतम में लिखा है बच्चों कि जब नारद जी चले गए तो उनको मालूम पड़ गया कि कम जितने भी यदुवंशी हैं सब देवी देवता हैं, वो तो दुश्मन थे उनके, कंस जो था उनके, तो ये सब जितने भी हैं विष्णु के अवतार की जगह हैं, इन सबसे डरना चाहिए। तो उन्होंने अपनी मृत्यु को डर से वासुदेव और देवकी को पकड़ लिया, चेन कर दिया, लोहे के जंजाल में पकड़ के चेन कर दिया। और उसके बाद उसने अभी तो बच्चा को लौटा दिया था, अब उसने मारना शुरू कर दिया वापस से, एक एक करके उसने बहुत सारों को मार दिया बच्चों। 8 पुत्र कृष्णा से पहले जितने भी आए थे ना, उन सबको, कृष्णा और बलराम से पहले उन सबको मार दिया। उसके बाद बच्चों ये जो राजा था बड़ा ही पापी राजा था, और इसने कई जन लोगों को मारा था और अपने खुद के परिवार वालों को भी मारा था। ये इतना पापी था कि इसने अपने पापा जो थे उसके उनको भी बंदी बना के रख रखा था, उग्रसेन। इसलिए बच्चों इस पापी राजा को मारने के लिए और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ये जो भगवान हैं वो आए थे। इसके और भी सारे कारण बता रखे हैं कि देवकी और इन्होंने तपस्या की थी वसुदेव जी ने, और ये जब वसु थे तो इनको वरदान मिला था ब्रह्मा जी से भगवान को पालने का, पर वो हम आपको डिटेल में भी यहाँ नहीं बता रहे। मैंने तो जो भागवतम में जो लिखा है कृष्ण क्यों आए वो आपको बताया, और ये भी बताया कि जितने भी वो सब लोग थे, कुछ भगवान के यहाँ से डायरेक्ट आए थे जो भगवान अपने लोक से लेके आए थे, और कुछ जो देवता थे वो उनके साथ रहने आए थे। तो इसके साथ बच्चों आज की कहानी खत्म होती है। आने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। हरे कृष्णा।